गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में हमारा लेक्चर जो है वो है सीडो कोड के ऊपर, फंक्शंस एंड रिकर्शंस। सीडो कोड क्या होता है? इट्स सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम सीडो कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीडो कोड एक इंग्लिश का टेक्स्ट कुछ भी किसी भी हम फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे एल्गोरिदम बनाने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, इट्स सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशंस एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश। इसमें कोई सिंटेक्स नहीं होता, इट हैज़ नो सिंटेक्स लाइक एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फ्री, हम कुछ भी कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इट हैज़ नो सिंटेक्स एंड दिस कांट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर। और इसको कंपाइलेशन नहीं करते इसकी, ये जस्ट हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है सीडो कोड की? इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। ठीक है, ये एज अ ब्रिज काम करती है। ठीक है, हम एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में एज अ ब्रिज काम करती है, जो हमें एल्गोरिदम बनाने में हेल्पफुल करती है और एल्गोरिदम से हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑल्सो वर्क एज अ रफ डॉक्यूमेंटेशन, एक रफ डॉक्यूमेंटेशन है, सो द प्रोग्राम ऑफ वन डेवलपर कैन बी अंडरस्टूड ईजिली व्हेन अ सीडो कोड इज रिटन ऑन, ताकि उसे पता लग सके प्रोग्रामर को कि मुझे करना क्या है। इन इंडस्ट्रीज द अप्रोच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड दैट्स वेयर अ सीडो कोड प्रूव्स वाइटल। मेन गोल ऑफ सीडो कोड इज टू एक्सप्लेन व्हाट एक्जैक्टली ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम शुड डू। क्या करना क्या है, एक लाइन में करना क्या है, जो हमने एल्गोरिदम लिखा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, हेंस मेकिंग द कोड कंस्ट्रक्शन फेज ईजियर फॉर द प्रोग्रामर। हाउ टू राइट अ सीडो कोड? सीडो कोड कैसे लिखते हैं? अरेंज द सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड राइट द सीडो कोड अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमने टास्क जो हमने करने हैं उसको अरेंज करके फिर उसके अकॉर्डिंग हम सीडो कोड लिखते हैं। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ अ सीडो कोड विच इस्टेब्लिश द मेन गोल और एम। ठीक है, जो हमारा मेन गोल को बताता है। ठीक है, थर्ड पार्ट, the way the if else for while loops are intended in a program indent the statements likewise as it helps to comprehend the decision control and execution mechanism. They also improves the readability to a great extent. ठीक है, जैसे अब ये एग्जांपल दी है। ठीक है, इफ़ वन प्रिंट रिस्पॉन्स आई एम केस वन, इफ़ टू प्रिंट रिस्पॉन्स आई एम केस टू। ठीक है, ऐसे हमने प्रिंट करना, अगर वन आया तो हमने आई एम केस वन प्रिंट करना है, टू आया तो हमने आई एम केस टू प्रिंट। ये सीडो कोड दिया है, इसके अकॉर्डिंग हम एल्गोरिदम लिखते हैं, जो हमें प्रोग्राम में हम बनाते हैं जिसका। ठीक है, use appropriate naming conventions. The human tendency follows the approach to follow what we see. If a program goes through a pseudocode, his approach will be same as per it. So the naming must be simple and distinct. अब नेम्स जो हैं वो सिंपल यूज़ करने हैं इसमें, ताकि हमें पता लग सके कि हमने क्या करना है। ये तो अपने यूज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो हम इसमें सिंपल नेम्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ एप्रोप्रिएट सेंटेंस केसिंग सच एज कैपिटल केस आएगा यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल केस आएगा फॉर मेथड्स, अपर केस फॉर कॉन्स्टेंट्स एंड लोअर केस फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमने कौन सा केस, अपर केस किस में लगाना है। ठीक है, कैपिटल लेटर किस में लगाने हैं, स्मॉल लेटर्स किस में लगाने हैं। ठीक है, ये वो बता रहे हैं। ठीक है, सिक्स्थ है इलेबोरेट एवरीथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन एक्चुअल कोड। सब कुछ एक्सप्लेन कर देना जो हमने उस प्रोग्राम में करना है। डोंट मेक द सीडो कोड एब्स्ट्रैक्ट, सीडो कोड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना। ठीक है, सीडो कोड जो है उसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन बतानी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, इसमें इम्प्लीमेंटेशन हाइड नहीं करनी, इसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन करना है। यूज स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स सच एज इफ देन फॉर वाइल केस, ये सारे हमने यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सीडो कोड में check whether all the sections of pseudocode is complete, finite and clear to understand and comprehend. देखना है कि सारे सेक्शन सीडो कोड के कंप्लीट है, फाइनाइट है मतलब लिमिट में है, फाइनाइट मतलब इन विद इन लिमिट, एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, ये हमने सब कुछ देखना है कि सीडो कोड हमारा अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है और ये कंप्लीट है।
9th पॉइंट, डोंट राइट द सीडो कोड इन अ कंप्लीट प्रोग्रामेटिक मैनर। प्रोग्राम में नहीं लिखना, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। इट इज़ नेसेसरी टू बी सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर अ लेमैन और क्लाइंट। कोई भी हो वो इसे पढ़ सके इजीली, ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। हैंस डोंट इनकॉर्पोरेट टू मैनी टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस का। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हमने सी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। फंक्शन जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसे हमने मैक्स फंक्शन है, सम फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है। अब हम इसको, उन्होंने इसका वो दिया है फॉर्मेट कि हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। डाटा टाइप आती है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो फंक्शन का नेम है, देन उसके अंदर पैरामीटर्स। जैसे हमने मैक्स फंक्शन लगाना है 2 नंबर्स पे, ठीक है, इंट ए इंट बी, ठीक है। 2 फंक्शंस 2 पैरामीटर्स पे लगाया, ए और बी में से हमने मैक्सिमम एलिमेंट, जो बड़ा एलिमेंट है वो फाइंड करना है, तो हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। फंक्शंस इसी तरह सिंपल है, कुछ भी हमने स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट करना है, एक्सपोनेंशियल फाइंड करना है, जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कोस, ये सारे फंक्शंस हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये उन्होंने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ है। इंट सम, समेशन, सम निकालना है इंट एन, एन का, ठीक है। एन क्या है, ठीक है, इंट एन, एन जो वहाँ इसके अंदर हमने एक लूप लगाई हुई है, इस फंक्शन के अंदर लूप लगाई है। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और एन की जो वैल्यू है, मतलब अगर हमने एन लिया है 10, तो 10 तक ये लूप चलेगी, ठीक है, और 10 तक जितने नंबर्स आएंगे उनका सम होके हम इस फंक्शन में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड में हम उसको रिटर्न कर देंगे। सम प्लस इज इक्वल टू आई, इस पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। सम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, जो भी सम की वैल्यू होगी उसमें आई की वैल्यू प्लस होती जाएगी, और हमारा रिजल्ट एंड पे जो आएगा वो सम आएगा, ठीक है। देन आता है रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ रिकर्शन। रिकर्शन होता है जिसमें फंक्शन खुद को ही दोबारा कॉल करता रहता है, वो होता है रिकर्शन, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, बट वो कॉल करता है, ठीक है। यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्वाइट ईजीली, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम्स ये ईजिली सॉल्व हो सकती हैं with the help of recursion. Towers of a nine, in order, pre-order, post-order tree, traversals, depth first, search of graph, ठीक है। उसके बाद what is basic condition in recursion? Recursion में basic condition क्या है कि हमें जो है the solution to base case is provided and solution of bigger problem is expressed in the term of smaller problem. हम bigger problem के solution को small problems के solution में से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम ये यहाँ पे इंट फैक्टोरियल इंट एन, हमने कोई फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, जैसे अब यहाँ पे मैं कहूँ 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल का क्या होगा, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, मतलब ये आगे उससे एक नंबर छोटे का फैक्टोरियल रिकर्स करता रहेगा। तो ये यहाँ पे हम रिकर्सिव यूज़ करेंगे, रिकर्शन यूज़ करेंगे इंट फैक्ट इंट एन, ठीक है। एन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, एल्स नहीं तो एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1 फैक्टोरियल निकालता रहेगा, ठीक है। फैक्टोरियल एक इस फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन है, ये अपने आप को ही दोबारा कॉल करता रहेगा, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे कॉल